प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात कार्यक्रम में डिजिटल अरेस्ट के मामले में सावधान रहने की नसीहत दी। हाल फिलहाल में डिजिटल अरेस्ट के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। पीएम मोदी ने ऐसे मामलों से बचने के लिए मंत्र भी दिया। पीएम ने कहा कि रुकें, सोचें और कार्रवाई करें। पीएम मोदी ने कहा कि जांच एजेंसियां इस मुद्दे से निपटने के लिए राज्यों के साथ काम कर रही हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि इस अपराध से खुद को बचाने के लिए जागरूक रहना बहुत जरूरी है। प्रधानमंत्री ने यह दिखाने के लिए एक वीडियो चलाया कि कैसे सरकारी अधिकारी बनकर साइबर क्रिमिनल लोगों को डरा धमका कर उन्हें फंसा लेते हैं और पैसा ट्रांसफर करा लेते हैं। साथियों, मैं फिर कहूंगा, डिजिटल अरेस्ट जैसी कोई व्यवस्था कानून में नहीं है। ये सिर्फ फ्रॉड है, फरेब है, झूठ है, बदमाशों का गिरोह है। और जो लोग ऐसा कर रहे हैं वो समाज के दुश्मन है। डिजिटल अरेस्ट के नाम पर जो फरेब चल रहा है उससे निपटने के लिए तमाम जांच एजेंसियां राज्य सरकारों के साथ मिलकर काम कर रही है। कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया यानी CERT ने रविवार को एक एडवाइजरी जारी कर लोगों से डिजिटल अरेस्ट के मामले में सावधान रहने की अपील की है। एडवाइजरी में ये भी बताया गया है कि आधिकारिक बातचीत के लिए व्हाट्सएप या स्काइप का इस्तेमाल सरकार के अधिकारी नहीं करते हैं। एडवाइजरी में बताया गया है कि डिजिटल अरेस्ट के मामले में फंसाने के लिए लोगों को एक फोन, ईमेल या मैसेज किया जाता है। इसमें दावा किया जाता है कि उनके नाम का एक पार्सल पकड़ा गया है जिस पर चोरी या मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता है। साइबर क्रिमिनल इस मामले में तत्काल कार्रवाई न करने पर गिरफ्तारी या कानूनी कार्रवाई झेलने की धमकी देते हैं। इससे सामने वाला शख्स थोड़ा घबरा जाता है। Digital arrest is the phenomenon of trying to put somebody in a sense of fear and panic, and thereafter going ahead and extorting money from the said person under some mistaken notion so as to make the said person become a victim of cybercrime. CERT इनकी एडवाइजरी में ये भी कहा गया है कि अपना नाम केस से हटाने या जांच में सहायता करने का झांसा देकर साइबर क्रिमिनल लोगों से पैसा ट्रांसफर करा लेते हैं। एक्सपर्ट के मुताबिक घोटालेबाज किसी करीबी दोस्त या रिश्तेदार की आवाज सहित पहचान को क्लोन करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल करते हैं। कॉल के दौरान वो कुछ ऐसा माहौल बनाते हैं जिससे लगता है फोन सुनने वाले शख्स का कोई करीबी मुश्किल में फंसा है। उस करीबी को मुश्किल से बचाने के लिए साइबर क्रिमिनल पैसा ट्रांसफर करा लेते हैं। AI now begins to start playing a game-changing role as far as cybercrime is concerned. AI has come as God-sent gift to cyber criminals because AI can now be used extensively for the purposes of committing various cybercrimes, for the purposes of making people vulnerable to and target of various kinds of cybercrimes. So in a number of these cases, we are now beginning to see how AI is being used to come up with digital fakes, with deep fakes, with all kinds of false information. डिजिटल अरेस्ट होते हैं तो इसमें बहुत मोटे मोटे मतलब सिंगल विक्टिम मतलब हमारा एवरेज विक्टिम का कॉस्ट 2.5 करोड़ 3 करोड़ है एवरेज विक्टिम का कॉस्ट। तो इस साल बहुत ज़्यादा ये इन्वेस्टमेंट फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट ये अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट हुआ है और अभी फुल फ्लो में है। अभी तक हमने इस साल अराउंड 180 के अराउंड अरेस्ट किए हैं, लेकिन इन केसेस की आपको एक क्रोनोलॉजी समझने की वो मतलब क्रोनोलॉजी तो नहीं, जो टेक्निकल इनका वो है, इसमें अलग अलग वर्टिकल हैं। दिस इज गोइंग ऑन लाइक अ प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड इंडस्ट्री, ये रैंडम नहीं है। CERT इनकी एडवाइजरी में अनजान कॉलर से निजी जानकारी शेयर करने से बचने की अपील की गई है। ये भी कहा गया है कि अगर कोई किसी नंबर पर UPI या नेट बैंकिंग से पैसा ट्रांसफर करने को कहता है तो ये कोई फर्जीवाड़ा हो सकता है।